नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएसपीएससी एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुके हैं और हमने आप सभी के लिए वन शॉट सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के वन शॉट वीडियो को देखेंगे, जिसमें आपको हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएँगे। तो ये वीडियो हमें नहीं पता कितनी लंबी होगी, लेकिन इतना पता है कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपका सवाल एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि हाँ, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपको एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जाएँगे, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि 14 मई 2025 को से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? दोस्तों आपको पता है कि अभी सीजीआई जो है वर्तमान में वो कौन है 52वें क्रम के? वो दोस्तों कौन है? वी आर गवई जी हैं। कौन है? वी आर गवई जो है वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। वो 21 क्रम के हैं, तो 52वें क्रम के हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों कौन थे? संजीव खन्ना जी थे, जो रिटायर हो चुके हैं। उनके जगह कौन लिए हैं? तो बी आर गवई लिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बी आर गवई इनका नाम हो जाएगा। अगला सवाल है कि 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, दोस्तों यूपीएससी की हमें बात कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कब की बात हो रही है? ये 15 मई 2025 की बात हो रही है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बन चुके हैं? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अजय कुमार जी जो हैं वो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने आपको हम फैक्ट बता रहे हैं, जितने आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़कर ही एग्जाम में जाएंगे तो आपका यहाँ से कल्याण हो जाएगा। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास एक्सएमए किन देशों के साथ हुआ है? दोस्तों आपको पता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत होती हैं जो एग्जाम का पार्ट्स बनते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो भारतीय नौसेना का जो संयुक्त अभ्यास है उसका नाम है एगेमे। एगेमे दोस्तों है, ये किन देशों के साथ हुई है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो हुई है ना अफ्रीकी देशों के साथ हुई है, भारत के साथ। भारत की जो नेवी है, इंडियन नेवी और प्लस में अफ्रीकी देशों के बीच में जो है एकेमे युद्ध अभ्यास हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि 21 से लेकर के 24 अप्रैल 2025 तक जेडी वेंस भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे, वे कौन है? दोस्तों आपको पता है कि जब पुलवामा अटैक हो रहा था उस वक्त जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में हुआ था पुलवामा अटैक, तो उस वक्त जो थे जेडी वेंस आए थे भारत में। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से कि जेडी वेंस कौन थे? तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, जो जेडी वेंस यहाँ पे हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये है आपके पास अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जेडी वेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ आए थे? भारत की यात्रा पर आए थे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों है कि 27 अप्रैल 2025 को सिपरी द्वारा कौन सा किसका रिपोर्ट है? सिपरी का रिपोर्ट है। सिपरी द्वारा ट्रेड्स एंड वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि सिपरी का जो रिपोर्ट जारी हुआ है इसमें भारत के बारे में पूछा गया है कि भारत ने जो है वो सैन्य खर्चे करने वाले कौन से नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, ये इसका क्रम कौन हो जाएगा? तो 5वां हो जाएगा। सिपरी का अनुसार दोस्तों कौन सा है? 5वां क्रम पे आते हैं भारत सैन्य खर्चे के मामले में। अगला सवाल है कि अप्रैल 2025 में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 23वें विधि आयोग है दोस्तों इसके अध्यक्ष को बनाए गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, दिनेश माहेश्वरी इसका आंसर हो जाएगा। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वे मूलतः किस देश के थे? दोस्तों पोप फ्रांसिस जहाँ पे है, पोप फ्रांसिस, इसका निधन हो गया था। ये कौन थे? रोमन कैथोलिक चर्च में रहते थे, उसके प्रमुख थे कौन? पोप फ्रांसिस थे। ये मूलतः कहाँ संबंधित थे? ये मूलतः कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसका अंतिम संस्कार हुआ था, तो इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे आधिकारिक रूप से? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये हुए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गए थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पास। तो पोप फ्रांसिस के जो अंतिम संस्कार थे इसमें कौन शामिल हुए थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसमें शामिल हुए थे।
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में देश के, तो जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति जी हो जाएंगे। और विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे विदेश मंत्री हो जाएंगे। और दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कौन है, यानी कि रक्षा मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, तो राजनाथ सिंह जो है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे हो जाएंगे। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर के कस्तूरंगन का निधन 25 अप्रैल 2025 को हो गया था। ठीक है, उनके विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है, आपको सही कथन चुनना है। कौन थे कस्तूरंगन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे थे क्या, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कह रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, जो कस्तूरंगन जी है डॉक्टर के कस्तूरंगन, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर के कस्तूरंगन के बारे में बात करें तो ये 1994 से लेकर के 2003 के दौरान जो है इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। ये बातें बिल्कुल सही कह रहा है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर के कस्तूरंगन। वे राज्यसभा तथा योजना आयोग के सदस्य रहे थे, यही बातें बिल्कुल सही दे रखा है। वे GNU के चांसलर तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 ईस्वी में, तो उसके भी क्या थे, तो आप देखेंगे तो इसके भी मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर के कस्तूरंगन समिति। आपने इसको पढ़ा होगा, जो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो कोरोना के समय 2020 ईस्वी में, तो उसमें इसके जिक्र किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे हम सभी लोग, तो इसका आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अब 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जितना आपको हम प्रश्न करवा रहे हैं ना, आपको यकीन हो रहा होगा कि सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। 4 अप्रैल 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये आयोजित हुआ है कहाँ पे, बैंकॉक में। कहाँ पे, बैंकॉक में, यानी थाईलैंड जो कैपिटल है, थाईलैंड की राजधानी, वो कहाँ पे, बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2025 को किस बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया है दोस्तों। वो बैंक कौन से हो जाएंगे, RBI। दोस्तों आपको पता है कि RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना होती है ना। तो 2025 में दोस्तों से क्या हुआ, तो 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो जब 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो इसमें एक विशेष डाक टिकट जारी हुआ है। किन के द्वारा दोस्तों, ये मतलब कि जो राष्ट्रपति हमारे जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा जारी की गई है। किस बैंक के लिए, तो RBI के लिए। ठीक है, तो दोस्तों RBI जो है यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पे मतलब कि स्थापना हुई थी और 2025 में इसके 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि पर्यावरण 2025 नाम से पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हुआ था आपके पास नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों आप सभी के भाई दिमाग देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक बी स्पेशल के लिए सुपर फास्ट रिवीजन बैच लाया है। इसके बारे में आपको हम बता दें दोस्तों, ये हमारा बैच है जिसमें आपको हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ये बुक करवा रहे हैं, रुकमणी की बुक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की रामबाण बुक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ये कंप्यूटर की बुक है, हिंदी की बुक हो जाएगी, GK/GS की बुक हो जाएगी, खान सर की बुक हो जाएगी, ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। इन सभी का आपको हम सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, यानी कि आप इस बैच को ले लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप जो है एग्जाम के लिए पूरी तैयार हो जाएंगे और एग्जाम देंगे तो आपका सवाल जो है यहीं से आएंगे। तो यदि आपको उसको ज्वाइन करना है तो फटाफट से आप 149 में से ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर 7549425490 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस बैच को जितना जल्द से जल्द हो ज्वाइन कर लीजिए। सिलेक्शन आपको यहीं से होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि एक राज्य एक RRB नीति के तहत 11 राज्यों के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समीकरण के बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRBs की संख्या 1 मई 2025 को कितनी रह गई है। दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होती है, एक ग्रामीण बैंक होती है ना। लेकिन दोस्तों इसमें एक नीति लागू की गई है, एक राज्य एक RRB, यानी कि एक राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक होंगी। ठीक है, तो इसके तहत जो है यहाँ पे 15 क्षेत्रीय बैंकों को, जो ग्रामीण बैंकों को क्या क्या है मर्ज करके देश में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो देश में कितने ग्रामीण बैंक बच चुके हैं वर्तमान में, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितने बच चुके हैं, तो 28 बच चुके हैं। कितने, 28 है। यानी कि आपके देश में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, यानी कि 28 राज्य के लिए कितना होंगे, तो RRB 28 हो जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान। तो दोस्तों यहाँ पे 28 जो यहाँ पे राज्य हैं, तो 28 राज्य और 28 ग्रामीण बैंक यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्यमी को वर्ष 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल
2025 में सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ना, ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन अप्रैल 2025 में जो दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये किनको दिया गया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है कौन, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा, कुमार मंगलम बिरला। अगला सवाल है कि 28 मार्च 2025 को किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सहायता पहुंचाई है। दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत कहां पे राहत सहायता पहुंचाई है भारत के द्वारा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह है किसके साथ, म्यांमार जो हुआ था दोस्तों, भूकंप आया था, उसी को रक्षा करने के लिए, उसी को राहत सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया था। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ब्रह्मा म्यांमार, इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ था एक बिहार एसआई का, उसमें यही सवाल पूछे गए थे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको ध्यान देना होगा, इनका नाम है अनुराग कुमार दिसानायके है, ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों जैसे कि अपना भारत देश में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि भारत रत्न अवार्ड है, नागरिक पुरस्कार जिसे बोलते हैं हम लोग, उसी प्रकार से जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका की जो मतलब कि नागरिक पुरस्कार है, मतलब कि सबसे बड़ा वाला, वो कौन सा है, श्रीलंका मित्र विभूषण है। इसका नाम क्या है, मित्र विभूषण पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। किनके द्वारा, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमार दिसानायके के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा, तो दोस्तों आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी जी है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में किस क्रम के होंगे आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये 22वें क्रम के हो जाएंगे पुरस्कार। किस क्रम के, 22वें पुरस्कार क्रम के हो जाएंगे। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सवाल भी, आपके जो एग्जाम हुआ था एक्साइज वाला, वहाँ पे सवाल पूछे गए थे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका नाम है विजया कुमार किशोर राहटकर, जो है यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बन चुकी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों कौन थी, रेखा शर्मा थी, आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों थोड़ा सा मतलब आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम पढ़ के बता देते हैं, आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों यही प्रश्न आपके बिहार एक्साइज में पूछे गए थे, तो यहाँ भी आपके एग्जाम पूछने की संभावना है कि हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और ये कहाँ से हैं, तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है दोस्तों, इसके नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं मार्च 2025 में, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है क्रिस्टी कोवर्टी। क्रिस्टी कोवर्टी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, क्रिस्टी कोवर्टी। अगला सवाल है कि 11 दिसंबर 2024 को से आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बन चुके हैं। दोस्तों आपको पता है कि आरबीआई के जो है ना 25वें क्रम के कौन थे, 25वें क्रम के गवर्नर वो थे शक्तिकांत दास जी, लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं। तो अब इसके जगह पर पहुंच चुके हैं कौन से, तो यहाँ पे देखेंगे संजय मल्होत्रा बन चुके हैं। और दोस्तों ये भी एग्जाम में आपके एक्साइज एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं, तो जो भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वही हम आपके लेकर आए हैं। मेरा मकसद एक ही है कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहाँ पे संजय मल्होत्रा इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता है कि आरबीआई है ना, इसका 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो आरबीआई के 26वें गवर्नर है वो वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान में 26वें क्रम के गवर्नर हो जाएंगे। टाइगर ट्रम्प 2025 किन दो देशों के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। दोस्तों टाइगर ट्रम्प जो हमारे पास है ना, ये टाइगर ट्रम्प है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है कौन सा, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो वर्तमान में कौन है, राष्ट्रपति ट्रम्प है, तो टाइगर भारत को मान लीजिए और ट्रम्प तो अमेरिका हो गया, तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है कौन सा, टाइगर ट्रम्प अभ्यास। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता कौन बनी है। यानी दोस्तों कहने मतलब बीसीसीआई के तीसरे, यानी डब्ल्यूपीएल यहाँ होना चाहिए था दोस्तों, डब्ल्यूपीएल के यानी कि विमेन प्रीमियर लीग जो होती है, जैसे आईपीएल हो गया, तो आईपीएल में दोस्तों इस बार कौन बनी है टीम, आईपीएल में दोस्तों कौन बन चुके हैं, तो वो आरसीबी बन चुकी हैं, यानी कि विजेता। लेकिन दोस्तों डब्ल्यूपीएल की हम बात करें अगर, यानी कि विमेन प्रीमियर लीग जो होती है वो तीसरा क्रम का इस बार है, इसका जो विजेता बनी 2025 में वो कौन बन चुकी है आपको ये बताना है।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो मुंबई इंडियंस बन चुकी है। कौन? मुंबई इंडियंस बन चुकी है, किसको हरा करके? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। दोस्तों जितने अभी तक 3 बार हो चुके हैं और तीनों बार में दोस्तों उपविजेता जो है वो दिल्ली कैपिटल्स हैं। लेकिन दोस्तों पहली बार इस यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे मुंबई इंडियंस जो है 2025 में इसकी विजेता बन चुकी हैं WPL की। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन सा है दोस्तों? कौन नहीं जानता इनके बारे में? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इसके जो विजेता कौन हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके विजेता हो जाएंगे कौन? भारत। अपना देश भारत जो है यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड को हमने इसमें हराया था। 14 मार्च 2025 को कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं 14 मार्च 2025 को, आप लोग ध्यान रखेंगे इनका नाम क्या है, तो मार्के कार्नी। मार्के कार्नी दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे मार्के कार्नी। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 34वां सरस्वती सम्मान 2024 है, इसे किसे दिया गया है दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे। जो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए सम्मानित किया गया भद्रेश दास जी को। आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग भी वह मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? दोस्तों ये यूएनओ के द्वारा की गई इंपोर्टेंट है। यहाँ देखेंगे विश्व ध्यान दिवस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति मिली है? तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों 21 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पे हुई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों आपको पता है कि रिसेंटली चुनाव हुए थे अमेरिका में, इसमें जो राष्ट्रपति बन चुके हैं वहाँ के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। और किस क्रम के हैं? 47 नंबर के हैं। तो 47वें क्रम के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इसके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से कौन गए थे ऑफिशियली? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री वर्तमान में है, और यही गए थे आपके भारत के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ पे? अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है कि संता आना हवाओं तथा जलवायु परिवर्तन से निम्नलिखित में से किस भूभाग में जनवरी 2025 में लगी आग से आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है? तो कहाँ पर दोस्तों हुई है ये? तो दक्षिण कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। समाचारों की सुर्खियों में रहे स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे स्नीकोमीटर यहाँ पे दे रखा है, जो स्नीकोमीटर टेक्नोलॉजी हमारे पास होता है, ये किस खेल में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम लोग प्रयोग करते हैं क्रिकेट में। कहाँ पे? क्रिकेट में प्रयोग करते हैं स्नीकोमीटर का। अगला प्रश्न आपके पास है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है इसका कार्यक्रम? तो दोस्तों ये कहाँ गया? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक दोस्तों कौन सी है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पासपोर्ट में जो हेनले पासपोर्ट हमारे पास है, इसमें भारत की रैंक की हम बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी भारत की रैंक? तो 50वीं हो जाएगी। ठीक है, 50वें क्रम पे जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की पासपोर्ट की रैंक हो जाएगी। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास है? दोस्तों जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे सूर्य किरण की दोस्तों हम बात करें किसकी? सूर्य किरण की। तो सूर्य किरण जो आपके पास है ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। कौन सा? सूर्य किरण युद्धाभ्यास। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ सुरंग का लोकार्पण किया है। यह किस राज्य या केंद्र प्रदेश में स्थित है? दोस्तों जो जेड मोड़ सुरंग है ना, ये कहाँ पे आपको पढ़ेंगे? तो जम्मू कश्मीर में आपको जेड मोड़ सुरंग देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहे हैं और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाएंगे तो आपको फिर से ये वीडियो आपको हो सकता है नहीं मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको अभी जितने दिन बचे हुए एग्जाम में उसमें आपको बहुत अच्छे कंटेंट देंगे आपको, जिससे आपका सिलेक्शन एग्जाम में हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि थे। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना वो एक्साइज एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। 28 पोस्ट के जो हुआ था इस बार, उसमें बिहार एसआई में, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि थे। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो यूके के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, कीर स्टारमर है। और जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, तो शिगेरू इशिबा। कौन है, शिगेरू इशिबा वर्तमान में जापान के यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, शिगेरू इशिबा। और यूके के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे यहाँ पे, कीर स्टारमर जो यहाँ पे यूके के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। साथ ही जर्मनी के चांसलर दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ओलाफ शोल्ज यहाँ पे जर्मनी के चांसलर हो जाएंगे। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे फरवरी 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त सर्वाधिक आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यों के राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जनवरी 2025 जारी किया गया है। यानी कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वो नीति आयोग के द्वारा जो है ये प्रत्येक वर्ष जो यहाँ पे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। और आपको पता है दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना होती है योजना आयोग को रिप्लेस करके। अगला प्रश्न है कि विश्व में इंटरनेट कनेक्टिविटी व एआई प्रौद्योगिकी के प्रणयन के लिए किस कंपनी ने 50,000 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की घोषणा फरवरी 2025 में कर दी है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा की गई है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ये मेटा के द्वारा की गई है, ठीक है। मेटा जो कंपनी है दोस्तों, फेसबुक पे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने मर्ज करके रखा हुआ है। यहाँ पे मेटा इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विमानन उद्योग से संबंधित बृहद प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ था। दोस्तों एरो इंडिया जो इस बार हुआ था ना, एरो इंडिया 2025 जो आयोजन हुआ था वो किस शहर में हुआ था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहाँ हुआ था आपके दोस्तों, बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे, इस बार बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य शिखर सम्मेलन एआई एक्शन समिट किस शहर में फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तीसरा एआई समिट हुआ है दोस्तों, तीसरा एआई समिट, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लिए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। ये कहाँ हुआ था, पेरिस में, फ्रांस राजधानी पेरिस में आपका तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई समिट हुआ था। कहाँ पे, फ्रांस राजधानी पेरिस में हुआ था। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य ऋण स्थिरता के संबंध में शीर्ष पर है। दोस्तों ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य आकलन होती है ना, ये कौन जारी करते हैं, तो नीति आयोग जारी करते हैं। और इसके तहत कौन से ऐसे राज्य हैं जो राज्य ऋण स्थिरता के संबंध में टॉप पर हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे वो कौन है, उड़ीसा यहाँ पे टॉप पर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि जनवरी 2025 में जारी किए गए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है। यानी कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी होती है दोस्तों, नीति आयोग जारी करता है, और इसके तहत किस राज्य को टॉप रैंकिंग मिली है, शीर्ष स्थान मिली है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो उड़ीसा को यहाँ पे टॉप स्थान मिल चुका है यहाँ पे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, जिसको आपने देखा होगा आधार कार्ड पे यही रहता है, UIDAI के नए CEO कौन बन चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसके नए CEO बन चुके हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, भुवनेश कुमार इसके नए CEO बन चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयशाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव कौन बन चुके हैं दोस्तों। आपको पता है कि जयशाह जो थे पहले BCCI के अध्यक्ष थे, लेकिन दोस्तों जयशाह वर्तमान में जो है ना वो ICC के अध्यक्ष बन चुके हैं। सबसे युवा अध्यक्ष जो है भारतीय, वो कौन बन चुके हैं, ICC के अध्यक्ष जयशाह बन चुके हैं। तो उनका स्थान खाली हो गया था, तो उनके स्थान को रिप्लेस करने के लिए दोस्तों, भरने के लिए BCCI के नए सचिव बन चुके हैं। उनका नाम क्या हो जाएगा, देवजीत से क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जनवरी 2025 में जोसेफ ऑन किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जोसेफ ऑन जो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, ये किस देश के बन चुके हैं, तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन सा, जोसेफ ऑन, और लेबनान के राष्ट्रपति जो मतलब कैपिटल कहाँ हो जाएगी दोस्तों, बेरूत हो जाएगी, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन व्यक्ति जनवरी 2025 में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए अध्यक्ष, नए प्रमुख बने हैं। दोस्तों
आपको पता है कि पहले जो है ना वो के सिवान जी थे, उनके बाद कौन आए थे, एस सोमनाथ जी आए थे। और एस सोमनाथ के जी की जगह पर अब कौन नए बन चुके हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, उनका नाम क्या हो जाएगा, तो वी नारायण यहाँ पे इसरो के यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। वो किस क्रम के, 10वें क्रम के हो जाएंगे, वी नारायण। ठीक है, इसरो के नए प्रमुख बन चुके हैं। और इसरो का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यहाँ पे 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होती है। उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसकी हेडक्वार्टर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार 5 स्टार जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो टेनिस खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में दोस्तों जो है यहाँ पे महिला एकल का खिताब उसने जीत लिया यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मेडिसन कीज यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। कौन सा, मेडिसन कीज हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीत चुकी है, मेडिसन कीज। ठीक है। और दोस्तों वर्ष का पहला जो होता है आपके पास एक टेनिस खिलाड़ी का एकल, वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है, जिसको किसने जीत लिया है, तो मेडिसन कीज ने यहाँ पे जीत लिया है। दोस्तों वहीं हम बात कर लें किसकी, पुरुष की बात करें, तुरंत हम बात कर लेते हैं पुरुष का भी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो है पुरुष एकल में किसने जीता है, तो महिला जीती कौन, मेडिसन कीज ने जीत लिया है। लेकिन हम बात करें किसकी, पुरुष का दोस्तों, तो पुरुष में किसने जीत लिया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा, यानिक किर सिनर, जो है यानिक सिनर दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएंगे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष में एकल में विजेता हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हम करवा रहे हैं आपको, पूरा छान के लाए हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बाद में आप भूल जाएंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अभी से कर दीजिए। और अच्छा कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा सा प्यार से कमेंट से पूरा भर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और वीडियो लाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना शेयर करते हैं और कितना कमेंट्स करते हैं अच्छे। ठीक है। हाँ, लेकिन दोस्तों जो यदि कुछ गलत भी हो गया तो आप गलत भी कर सकते हैं कि कुछ आपने गलत बताया है, तो वो भी आपके लिए मतलब स्वागत होगा कि आप जो भी चीज़ आपके मन में जो भी जेन्युइन होगा ना, रिव्यू करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो बार्ट डी वेबर दोस्तों किसके प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किस क्रिकेट यहाँ पर देखेंगे तो किस क्रिकेट टीम ने फरवरी 2025 में आईसीसी का अंडर 19 महिला T20 का विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया दोस्तों, किसने जीत लिया यहाँ पे, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे इन्होंने जीत लिया, तो भारत ने जीत लिया। किसने, अपना देश भारत ने जीत लिया है। जनवरी 2025 में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन चुके हैं, तो माधवन कुट्टी जी दोस्तों बन चुके हैं, वो किस बैंक के निजी क्षेत्र के बैंक के नए प्रमुख नए अर्थशास्त्री बन चुके हैं, तो दोस्तों वो बन चुके हैं कहाँ के, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो है केनरा बैंक के। कहाँ के, केनरा बैंक के। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी सेबी का नए अध्यक्ष दोस्तों, सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बन चुके हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं तुहित कांत पांडा। कौन बन चुके हैं, तुहित कांत पांडा जो यहाँ पे सेबी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन से, तुहित कांत पांडा। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने, आपको हम तुरंत बताए थे, जो जर्मनी के नए चांसलर दोस्तों बन चुके हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। यह फ्रेडरिक मर्ज यहाँ पे जर्मनी के नए चांसलर बन चुके हैं, फ्रेडरिक मर्ज। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो आपको दोस्तों पता है कि दिल्ली में चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी की सरकार बनी है, और वहां पे जो रेखा गुप्ता जी थी, ये दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो किस क्रम की बन चुकी हैं, इससे पहले भी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है दिल्ली की, तो जो रेखा गुप्ता जी हैं ये किस क्रम की बन चुकी हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है चौथी क्रम की। कौन सी, चौथी क्रम की मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। इससे पहले कौन कौन मुख्यमंत्री बन चुके हैं महिला, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो। मार्च 2025 में कौन भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बन चुकी है। और महिला की बात दोस्तों हो रही है, आपको पता है कि अभी आजकल महिला कितना वर्चस्व में रहती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव दोस्तों, जो पहली बार होती है ना, बहुत इंपोर्टेंट होती है, तो यहाँ पे भारत की प्रथम महिला विधि सचिव दोस्तों कौन बन चुकी है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो बन चुकी है अंजू राठी राणा। कौन सा, अंजू राठी राणा जो है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बन चुकी हैं। समाचारों की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है दोस्तों, तो यार्ड 80 की हम बात करें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मिसाइल सह आयुध यानी गोला बारूद बाज यहाँ पे यार्ड 80 संबंध हो जाएगा।
टाइम मैगजीन द्वारा जारी विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो विमेन ऑफ द ईयर 2025 में दोस्तों भारतीय का नाम शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसमें? क्योंकि ये टाइम मैगजीन में शामिल किया गया है, इसलिए इंपोर्टेंट है। इसका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, जो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो विमेन ऑफ द ईयर के लिए टाइम मैगजीन में शामिल किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पुरुष दोस्तों कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। 5, 10, 15 जितना स्टार लगा लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए जो कन्नड़ पुस्तक है दोस्तों, भारतीय पुस्तक है, उसको सूचीबद्ध किया गया है। उसको पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये दोस्तों कौन है? ये दोस्तों हार्ट लैम्प है। ठीक है, कौन सा? हार्ट लैम्प है। हार्ट लैम्प है। इसके लेखक कौन है? आगे हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, बानो मुश्ताक इसके लेखक हो जाएंगे, अभी भी बता दिए। चलो अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच छठा सेनाभ्यास धर्म गार्जन 2025 दोस्तों। धर्म गार्जन किसके बीच में होता है? तो धर्म गार्जन जो होता है दोस्तों, ये आपके पास किसके बीच में होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत और जापान के बीच में होता है कौन सा? धर्म गार्जियन। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट है और सबको पता है ये इंदौर दोस्तों। इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर जो है 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का टैग इन्होंने अपने नाम कर लिया है। एक दिवसीय एआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं दोस्तों? इनका नाम तो कौन नहीं जानता भाई साहब, ये तो है विराट कोहली जी। ठीक है, कौन है? विराट कोहली जो है 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, जो भारत की आन बान शान है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों स्कोच पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। आप लोग इसे नागालैंड को, यानी कि जो वन प्रबंधन परियोजना के स्कोच पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? तो नागालैंड को यहाँ पे मिल चुका है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो राज्य कौन सा? कर्नाटक जो है यहाँ पे शीर्ष पर पहुंच चुका है। उसमें स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी बनाने के रूप में घोषित की गई है? तो असम की दूसरी राजधानी दोस्तों कौन सी? असम की राजधानी कहाँ पे? दिसपुर में है। तो इसकी दूसरी कैपिटल कहाँ पे दोस्तों बनने की योजना बनाई जा रही है? ये कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में। कहाँ पे? असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कोमोडो का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया था? आपको बताना है। ये इंडोनेशिया में किया गया था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? तो मिसिंग जो जनजाति हमारे पास हो जाएगा, इसका प्रमुख त्योहार की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कौन सा होगा? अली ए लियांग। अली ए लियांग जो यहाँ पे मिसिंग जनजाति का यहाँ पे त्योहार हो जाएगा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो पहली बार होती है ना, बहुत इंपोर्टेंट होती है। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? तो आपको दोस्तों बताना है कहाँ पे आयोजित होगा। तो ये होगा दोस्तों कहाँ पे? सऊदी अरबिया में। कहाँ पे? सऊदी अरबिया में। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया दोस्तों? जो इसके सेबी का अध्यक्ष आपको बताए थे अभी तुरंत, तुहित कांत पांडा थे। नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च? तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, मित्रा को लॉन्च कर दिया। किसने? मित्रा को सेबी ने लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री जो योग पुरस्कार है 2025 का, इसका आयोजन जो है वो किस मंत्रालय ने किया है दोस्तों? तो ये इन्होंने आयुष मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ितों को 8 की जगह पर अब 10,000 मासिक सहायता देगी, यानी कि प्रत्येक महीना जो है 10,000 रुपये देगी? वो कौन सी राज्य सरकार है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कौन सा दोस्तों? पंजाब राज्य सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जलवायु जोखिम सूचकांक है दोस्तों, इसमें भारत की रैंक कौन सी है हमारे पास? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की रैंक कितनी है? 6ठा रैंक है जलवायु जोखिम सूचकांक में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोजन सम्मेलन जो है दोस्तों आयोजित किया गया था कहाँ पे? आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये किया गया था कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। फरवरी 2025 में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट डुकोनो जो दोस्तों जो ज्वालामुखी हमारे पास हो जाएगा वोल्केनो, ये कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दोस्तों अनामुडी जो 16 राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे इसके रिगार्डिंग, आप लोग से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। ये कहाँ पे होगा? अनामुडी कहाँ पे है? केरला में हो जाएगा।
उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे उत्तराखंड में हुआ था कौन सा 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ था। इसका जो विषय है, इसका थीम क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका थीम हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ग्रीन गेम्स यहाँ पे इसका थीम हो जाएगा। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में स्थित है। तो मणिकरण की दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, तो मणिकरण किस राज्य में हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ हो जाएगा मणिकरण, तो हिमाचल प्रदेश में आपके मणिकरण हो जाएंगे। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का किसने लॉन्च किया है। तो जो सृजनम हमारे पास हो जाएगा, इसको लॉन्च कर दिया है किसने, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सृजनम को लॉन्च यहाँ पे कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय का शुभारंभ किया है। यह क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो जो संजय है यहाँ पे इसका शुभारंभ किया किसने, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। तो ये संजय क्या है, तो दोस्तों संजय की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली हो जाएगी। आपने महाभारत में देखा होगा, जब धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जो यही जो संजय थे उसके बगल में बैठते थे, और यही संजय जो है पूरे महाभारत की कहानी उसको सुनाता था कि आज क्या क्या युद्ध हुआ है। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे, उसी को रेफरेंस को लेते हुए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को BSS को यहाँ पर बनाया गया, जिसका नाम संजय रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की वहाँ पे बात हो रही है, और कौन बन चुके हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार जी जो है भारत के 26वें क्रम के यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे, कौन से, ज्ञानेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र किसको दिया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दिया गया है इनको कॉर्पोरल दाबी संजय हिफाबाड़ी को, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को, और मेजर आशीष दहिया को, यानी इन सभी को जो है ना शौर्य चक्र दिया गया है किनके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पद्म भूषण दिया गया किसको, 2025 में किसको दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो PR श्रीजेश है, हॉकी के खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, इनको ही जो है आपके जो है 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से PR श्रीजेश को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को कितने अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये दी है कितनी तक, तो 3 वर्ष तक इसकी मंजूरी बढ़ाने की दे दी है, ठीक है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद IBC ऐतिहासिक भगवान बुद्ध के त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किस देशों के संयंत्र पलों को एक साथ लाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लाती है भारत, नेपाल और श्रीलंका को एक साथ लाने की कोशिश करती हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, तो 96 क्रम पे, यानी कि 96 नंबर पे कौन सा भ्रष्टाचार में भारत की रैंक यहाँ पे हो जाएगी, किसमें, भ्रष्टाचार में। वही हैंडले पास वैल्यू कितनी थी, 85 थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि घर चोला शिल्प को भौगोलिक संकेतक दिया गया, GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो जो घर चोला हमारे पास शिल्प है दोस्तों, ये घर चोला शिल्प जो है आपके पास, ये गुजरात का है, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह का चेयरमैन है, जिसे भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के सम्राट मानद नाइटहुड से फरवरी 2025 में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों टाटा समूह के का चेयरमैन वर्तमान में कौन हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यह N चंद्रशेखरन को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में चालू किया गया जोगी घोपा अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल, जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये की गई कहाँ पे, NW2 पर, कहाँ पे, NW2 पर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देश की सबसे विशाल प्रदर्शनी भारत टेक्स 2025 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2025 में हुआ था। दोस्तों भारत जो टेक्स 2025 है, इसका आयोजन फरवरी 2025 में कहाँ पे आयोजित किया गया है, आपको बताना है। ये कहाँ पर दोस्तों, भारत टेक्स नई दिल्ली में हुआ है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन दोस्तों ने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो समान नागरिक संहिता है दोस्तों, ये कहाँ पे लागू की गई है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती है, कहाँ पे, उत्तराखंड में।
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जो है 2025 वाला, ये कहाँ हुआ दोस्तों? उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में हुआ 38वें राष्ट्रमंडल क्यों बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित रासेल हे होई फिलेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? दोस्तों इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है एमेलिया केर, जो कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। एमेलिया केर कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बुनियादी ढांचे को कृषि अवसंरचना कोष AIF की प्रमुख योजना के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है? तो किसको वित्त पोषित नहीं किया जा सकता, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, इसको नहीं कर सकते, बाकी सभी को कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो मखाना अनुसंधान केंद्र यहाँ पर होगा, ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों कहाँ पे? दरभंगा बिहार में। कहाँ पे? दरभंगा बिहार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नवंबर 2024 में बनाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो CAG वर्तमान दोस्तों कौन है? वर्तमान में CAG यानी कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो उनका नाम दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, संजय मूर्ति जो है CAG वर्तमान बनाए गए हैं। ये प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। सेबी के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी में सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर अधिकतम कितने प्रतिशत अगस्त 2026 तक लानी है? तो कितनी दोस्तों यहाँ पे लानी है सेबी को? तो 75% तक यहाँ पे लाने की उम्मीद की जा रही है। भारत व आसियान देशों के बीच वस्तुगत व्यापार के मामले के समझौता AITIGA यानी कि एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 6ठी बैठक नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 73वें मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? दोस्तों तो 2024 की यहाँ पे बात हो रही है, हम लोग मिस यूनिवर्स 2024 की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कौन चुने गए हैं? तो विक्टोरिया कैरेज थिलविक जो है डेनमार्क के हैं, जो 24 में यानी कि 73वें मिस यूनिवर्स बन चुके हैं 2024 में, विक्टोरिया केज थिलवर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा, जो कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-N2 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण स्थल से 19 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में छोड़ा है? ठीक है, तो दोस्तों यह है स्पेस केनावरल से। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा, स्पेस केप केनावरल से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय CBD का 16वां कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो जैव विविधता पर जो है दोस्तों, जो 16वां कॉप है हमारे पास COP 16 क्रम की, ये कहाँ पे दोस्तों हुआ है? 2024 में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ये कैली कहाँ पे? कोलंबिया में हुआ है। कहाँ पे? कैली कोलंबिया में जैव विविधता के लिए जो यहाँ पे देखेंगे 16वां कॉप हुआ है। कहाँ पे? कैली कोलंबिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को किस रोग से पूर्णतः मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है? तो दोस्तों WHO की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भारत जो है यहाँ पे ट्रेकोमा से पूर्ण रूप से यहाँ पे जो है आपके मुक्त हो चुके हैं। यानी देखिए WHO किसको मुक्त करता है? आपके देश में यदि कोई भी बीमारी 4 साल से नहीं आ रहा है, तब जो है आपको WHO क्या करती है? उसे मुक्त कर देती है। ठीक है, यानी कि पिछले 4 वर्ष में कोई भी मरीज आपको ट्रेकोमा का नहीं मिला हुआ भारत में, तब जाकर WHO ने ट्रेकोमा मुक्त कर दिया भारत को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से शुरू किया गया है? तो C-295 जो सैन्य परिवहन विमान का है निर्माण, ये दोस्तों शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो स्पेन के द्वारा शुरू किया। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर 2024 में किस शहर में संपन्न हुआ है? तो भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है वो नवंबर 2024 में हुआ है। ये किस शहर में हुआ है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम दोस्तों क्या था? तो थीम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसका थीम था विकसित भारत @ 2047। इसका थीम था किसका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का, जो कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नवंबर 2024 में संपन्न भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2024 में सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसमें सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फिलिप नोयस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं इनको दिया गया है। फिलिप नोयस जो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का COP29 सम्मेलन नवंबर 2024 में कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों COP जो 29 है ना हमारे पास, ये कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस है, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। ये नवंबर 2024 में संपन्न हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि COP29 कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है, यानी कि अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे दोस्तों? बाकू में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट दारगा असम में स्थापित की गई है? तो कहाँ पे चेक पोस्ट स्थापित की गई है? तो भारत भूटान के सीमा पर यह चेक पोस्ट को स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के साथ भारत में सामरिक आर्थिक हित जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये चाबहार बंदरगाह पे दोस्तों है, यह जुड़ा हुआ है चाबहार बंदरगाह। और चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है दोस्तों? सॉरी, कहाँ पे आपको बताना है, कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। कुछ हिंट समझ लिखा गया था, लेकिन देखते हैं कि आप बता पाते हैं कि नहीं कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है। अक्टूबर 2024 में कोदो मिलेट के पौधे खाने से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। ऐसा इन पौधों में निम्नलिखित तत्व पाए जाने के कारण से हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या पाया गया था? इसमें पाया गया था साइक्लोपियाजोनिक अम्ल। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पे 10 हाथी मर गए थे। कहाँ पे? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जहाँ पे 10 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। किसको खाने से? तो एक मिलेट के पौधे खाने से, जिसमें क्या था? साइक्लोपियाजोनिक अम्ल था। इसमें कौन सा? साइक्लोपियाजोनिक अम्ल इसमें था। समाचारों की सुर्खियों में रहा विजिंगम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों विजिंगम बंदरगाह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे कुछ उद्घाटन किए थे विजिंगम बंदरगाह पर जाकर के। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो आपके पास कहाँ पे होगा विजिंगम, या कहाँ पे? केरला में हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश जहाँ समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान की गई है, वो दोस्तों देश कौन सा हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। वो दोस्तों कौन सा देश यहाँ पे हमारा हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। कौन सा? थाईलैंड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन चोगम अक्टूबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रमंडल देशों का जो हमारे पास 27वां शिखर सम्मेलन है दोस्तों, चोगम बोलते हैं इसको, ये कहाँ पे हुआ है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ हुआ है? समोआ में हुआ है। कहाँ पे? समोआ में। तुवालू द्वीप निम्नलिखित में से किन कारणों से समाचार की सुर्खियों में रहा है? तो तुवालू द्वीप की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ये समाचारों में रहा था, तो क्यों रहा था आपको ये बताना है दोस्तों। ये बढ़ता समुद्री जल स्तर को के कारण से यहाँ पे ये मतलब कि समाचारों में रहा था। निम्नलिखित में से किस देश को 2024 से 2026 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो 2024 से 26 के लिए 2 वर्षों के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISI जो गुड़गांव में है गुरुग्राम में का गठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत को चुना गया है। कैसे? भारत को। सागर मंथन दी ग्रेट ओशियंस डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सागर मंथन जो है दोस्तों, ये कहाँ पे आयोजित की गई है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके पास नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में स्थापित की गई है। IFSR 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग 2023 में वनों एवं वृक्षों के लिए अंतर्गत आच्छादित था? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है हमारे पास 2023 का, ये प्रत्येक 2 साल पर जारी होती है। इसमें कहा जा रहा है कि 2023 में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत कितने वन आच्छादित थे, आपको ये बताना है दोस्तों। तो आप सभी लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन बी 25.17% इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। निम्नलिखित में से किस देश के विद्रोहियों ने दिसंबर 2024 में सशस्त्र संघर्ष से सत्तासीन राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो ये बशर अल असद है दोस्तों, ये किस देश के राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएंगे? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ के? सीरिया के यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे बशर अल असद। ठीक है, अगला सवाल है कि माधव टाइगर रिजर्व बाघ रिजर्व को देश का 58वां बाघ रिजर्व अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये माधव टाइगर रिजर्व है ना, ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है, बाघ रिजर्व है, ये माधव टाइगर रिजर्व। आपको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, आपको बताना होगा वह कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब ये दोस्तों आपको पूछा जाए कि माधव जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो माधव दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये आपके पास कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में आपको माधव टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा।
रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है दोस्तों। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पे कौन सा था, 58 क्रम का था, जो कहाँ पे है? माधव का, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। वहीं दोस्तों हम बात करें 57वें क्रम का जो रातापानी है दोस्तों, ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये भी आपके पास हो रातापानी, ये भी आपके रातापानी कहाँ हो जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में रातापानी हो जाएगा, जो 57वें क्रम के हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों जो भी चीज़ें पहली बार होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे। तो भारत का पहला जो डायबिटीज बायो बैंक है, ये कहाँ पे स्थापित की गई है? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई तमिलनाडु में इसको स्थापित की गई है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? यानी कि जो 18वीं लोकसभा है, इसके स्पीकर दोस्तों कौन बन चुके हैं? तो ओम बिरला साहब जो हैं लगातार दूसरी बार जो यहाँ पे अध्यक्ष बन चुके हैं। ये कोटा से सांसद हैं। अगला प्रश्न है, और भर्ती मेहताब कौन थे? तो ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, भर्ती मेहताब, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्यिक शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूनेस्को ने किया है, तो यह है कौन सा? कोझिकोड केरल को। किसको? कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर के रूप में चुना है। किसको? कोझिकोड को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों हम तुम्हें बताए थे, वो कौन थे? भर्तृहरि महताब जो है यहाँ पे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे हो जाएंगे कौन से? भर्तृहरि महताब। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्रिक्स गेम्स 2024 हुआ था, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत ने टोटल 29 पदक यहाँ पे जीत लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? श्रीलंका में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इस बार ऐसे भी बन सकता है कि जो निषाद कुमार है, इसका संबंध किस खेल से है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ से? एथलीट से है। और ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। एथलीट 2024 में जो पेरिस में हुआ था, इसमें एथलीट जो थे निषाद कुमार जी थे। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जीता है, ये है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल इनको मिला है। कौन सा? सिल्वर मेडल इनको मिल चुका है। अगला सवाल है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियम्मन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो शरद कुमार जी हैं और परियम्मन थंगावेलु हैं। इनको जो पदक मिला दोस्तों, किस श्रेणी में मिला है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मिल चुका है इनको ऊंची कूद में मिल चुका है। किसमें? ऊंची कूद में मिल चुका है, हाई जंप में। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन चुकी हैं? दोस्तों पहली भारतीय महिला एथलीट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे। तो पहली भारतीय महिला एथलीट जो बन चुकी हैं यहाँ पे, वो कौन बन चुकी हैं? तो यहाँ प्रीति पॉल बन चुकी है। कौन सी? प्रीति पॉल यहाँ पे बन चुकी हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम की एक नई बचत बैंक अकाउंट की स्कीम शुरू की है? तो दोस्तों अवनी किसने शुरुआत कर दी है? अवनी है कौन सी? बंधन बैंक ने अवनी नाम की एक जो यहाँ पे बचत बैंक अकाउंट शुरू कर दी है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एशियन जो हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी है, इसका आयोजन किस देश में किया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि चाइना में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों विश्व शांति जो हमारे पास बुद्ध विहार होगा, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है राष्ट्रपति जी मुर्मू द्वारा? यह महाराष्ट्र में किया गया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो अंडर 20 सेफ जो हमारे पास है, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप की हम बात कर लेते हैं। तो इसका खिताब किसने जीत लिया है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है और मालदीव है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये जीत लिया किसने? बांग्लादेश ने जीत लिया है। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लखपति दीदी सम्मेलन जो है, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में लखपति दीदी का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो जागृति ऐप और जो जागो ग्राहक ऐप है, इसका निर्माण जो कर दिया है, वो किस संस्था ने किया है दोस्तों? ये IIT BHU के छात्रों ने ये इसका निर्माण किया है।
बिहार पेवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिहार से संबंधित हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये गोल्ड मेडल से इसको सम्मानित किया गया है बिहार पेवेलियन 43 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, जो कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पास होगा एडीबी, इसके 11वें नए अध्यक्ष बन चुके हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा? तो मासुतो कांडा जो यहाँ पे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बन चुके हैं? तो ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है इसके नए प्रमुख कौन बन चुके हैं? इनका नाम है जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, जो यहाँ पे ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बन चुके हैं। अगला सवाल है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? दोस्तों ये सवाल जो आपके बिहार एक्साइज एग्जाम जो हुआ था, ये सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। कौन सा? तो एफबीआई निदेशक जो है किसे चुना गया है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एफबीआई निदेशक जो बन चुके हैं इनका नाम कौन सा? काश पटेल बन चुके हैं, और यही सवाल पूछे गए थे आपके बिहार एसआई एग्जाम जो हुआ था 28 पोस्ट के लिए। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, यह है कौन सा? के लाइन के तहत 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 55वें जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था दोस्तों, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार है किस फिल्म को दिया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फिल्म कौन सा? टॉक्सिक को दिया गया। किसको? टॉक्सिक को। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एकलव्य जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे? लेह लद्दाख में किया गया है। वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निःशस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निःशस्त्रीकरण और विकास से है, इसे सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 141 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मिशेल बोचलेट, जो चिली के हो जाएंगे। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार दिया गया है? इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए होगा, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। कौन सा? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य ने किया है? इंपोर्टेंट, जितना बार मन चाहे उतना बार कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना बिहार जो है, प्यारा बिहार, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी की है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो जो कायाकल्प योजना हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपके पास स्वास्थ्य एवं बिहार कल्याण मंत्रालय की पहल हो जाएगी। कौन सी? कायाकल्प योजना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका शुभंकर जो हो जाएगा यह कौन सा? गुड़िया इसका शुभंकर हो जाएगा। कौन सा? गुड़िया। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविग ने जीत लिया है? आपको हम तुम्हें बताए थे, ये कौन कहाँ की है? ये डेनमार्क की हो जाएंगी। कहाँ की? डेनमार्क की हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। कौन दोस्तों बन चुका है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी हो जाएगा। तो आर्मेनिया जो यहाँ पे, आर्मेनिया, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 104वां पूर्ण सदस्य यहाँ पे बन चुका है। कौन सा? आर्मेनिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गगनयान मिशन के लिए जो इसरो ने मतलब कि समझौता किया है वो किसके साथ कर लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है, तो गगनयान के लिए इसरो ने। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या हो जाएगा? तो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया एंटीबायोटिक दवा, इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक यहाँ पे दवा हो जाएगी। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? बहुत इंपोर्टेंट है। तो भारत की पहली बार हुई है डाटा एआई बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक लॉन्च कर दिया है। किसके द्वारा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कर दिया है किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया है? तो 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप जो है दोस्तों, यहाँ पे इसकी मेजबानी जो किया है वो किसने किया है? आप लोग बताना है आपको। ये अपना देश भारत ने इसको मेजबानी किया है। वर्ष 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एशिया कप जो हमारे पास होगा 2025 में, इसकी मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? आपको ये बताना है। तो इसका मेजबानी दोस्तों अपना देश यहाँ पे भारत करने जा रहा है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है ना, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लासगो में यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल 2026 की आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, सवाल जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। तो एक्सोम 4 जो मिशन दोस्तों यहाँ पे है, इसका संचालन कौन करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका संचालन जो है शुभांशु शुक्ला करेंगे। शुभांशु शुक्ला करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ है दोस्तों, इसका आयोजन जो किया गया वर्तमान में, ये मलेशिया में किया गया। कहाँ पे, मलेशिया में किया गया, और इसकी राजधानी कहाँ पे होगा, कुआलालंपुर हो जाएगा मलेशिया की राजधानी। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फीडे जो शतरंज विश्व कप 2025 है, इसकी मेजबानी की हम बात कर लेते हैं, तो इसकी मेजबानी करेगा कौन सा, अपना देश भारत करेगा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है। तो विजय हरारे ट्रॉफी जो है दोस्तों, ये क्रिकेट से संबंधित एक खेल है, ट्रॉफी है। तो इसका खिताब 2024-25 वाला किसने जीत लिया है, विजय हरारे वाला। तो दोस्तों ये कर्नाटक ने जो है विजय हरारे ट्रॉफी 24-25 का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब से कब तक हुई है। तो दोस्तों इसकी वार्षिक बैठक हुई है 20 से 24 जनवरी 2025 तक हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम के कप्तान कौन बन चुके हैं। तो आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ 2025 में, इसमें भारत के टीम का कप्तान बन चुके थे दोस्तों, उनका नाम क्या था, उनका नाम था रोहित शर्मा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 है, ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो आर्कियोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट म्यूजियम है दोस्तों, उसका उद्घाटन जो वर्तमान में हाल ही में कहाँ किया गया है, ये वडनगर में किया गया है। कहाँ पे, वडनगर में। ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड 2025 में ड्रामा के लिए जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, वो कौन सा फिल्म हो जाएगा यहाँ पे। तो द ब्रूट लिस्ट को दोस्तों दिया गया। ब्रूट लिस्ट को यहाँ पे ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड 2025 में द ब्रूट लिस्ट को ड्रामा के लिए बेस्ट पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ISSF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये करेगा कौन सा, अपना देश भारत करेगा। बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो है आपके रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन यहाँ पे 25-26 के बजट में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस 2025 के लिए मुख्य अतिथि रहे प्रभावो श्रीवांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये कहाँ के हैं, तो इंडोनेशिया के हैं, अभी आपको हम तुरंत बताए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको पता है कि एक वर्जिन नारियल तेल है, ठीक है, जो GI टैग उनको दिया गया है, ये किस देश के यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये निकोबार के हो जाएंगे। कहाँ के, निकोबार के यहाँ पे जो है GI टैग दिया गया है निकोबार शहर में। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो हमारे पास CRPF है, इसके जो नए महानिदेशक बन चुके हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल 2025 है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे होता है, प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आंध्र प्रदेश के जो तिरुपति जिले हैं, वहाँ पे किया गया था फ्लेमिंगो फेस्टिवल। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीत लिया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग जो यहाँ पे पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जीत लिया विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग के द्वारा। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, वो तकनीक कौन सी जाएगी, अमेरिकी सोनो बॉय। अंडर 17 अब जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीत लिया है। तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 है, इसका टाइटल जो दोस्तों जीत लिया गया है, वो अनाहत सिंह के द्वारा जीत लिया गया है। किसके द्वारा, अनाहत सिंह के द्वारा। वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है। ठीक है दोस्तों, 2025 का जो पहला शतक है वो कुशल
परेरा ने जड़ दिया है, जो कहाँ के हैं तो श्रीलंका के हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है। तो खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का जो दोस्तों उद्घाटन हुआ है केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे, लद्दाख में किया गया है। ठीक है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो बिम्स्टेक जो युवा शिखर सम्मेलन 2025 है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है आप लोग ध्यान रखेंगे। ये गुजरात में किया गया, भारत में। हाल ही में किस देश ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है दोस्तों। ये कौन सा देश है, इंडोनेशिया ने अपने नाम कर लिया है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया था। तो साइक्लोन दोस्तों जो युद्धाभ्यास हमारे पास होता है ना, ये भारत और किस देश के बीच में होता है, तो भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये 24 से 28 फरवरी के बीच में ये मनाया गया है। बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है। तो दोस्तों बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो कितना हो जाएगा, 50.65 लाख करोड़ यहाँ पे अनुमानित यहाँ पे आवंटित व्यय हो जाएगी। बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों जो बजट हुआ था 25-26 वाला, इसमें विकास के कितने इंजन की यहाँ पे बात हो रही है, की गई है। तो इसमें 4 इंजन की बात की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है। तो दोस्तों जो रक्षा क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा, इसमें आवंटन किया गया है 6,81,000 करोड़ रुपए जो है आपको रक्षा क्षेत्र मिला है। सबसे अधिक इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र को दिया गया है। बजट 25-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो मखाना बोर्ड जो अपने राज्य बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। किसमें, 2025-26 में ये बातें कही गई हैं। बजट 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे 12 लाख की आय तक में जाना कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बजट 25-26 किस थीम के साथ पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका थीम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबका विकास यहाँ पे इसका थीम रखा गया था 25-26 के बजट का। बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 4.4% यहाँ पे जीडीपी का अनुमान लगाया जा रहा है घाटा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीत लिया है। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब दोस्तों जीत लिया है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा इसे जीत लिया गया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था। तो दोस्तों ये आपके पास G20 जो हुआ था दोस्तों यहाँ पे इसके द्वारा जो यहाँ पे जारी किया गया था। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में किया गया है। तो पहला थी जो महिला T20 दोस्तों विश्व कप 2024 वाला, इसका आयोजन पहले कहाँ था, बांग्लादेश में होना था, लेकिन इसको चेंज करके यहाँ पे यूएई में कर दिया गया है। कहाँ पे, यूएई में से चेंज करके कर दिया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे उनका नाम क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। उनका नाम हो जाएगा कौन सा, सुमित अंतिल। कौन थे, सुमित अंतिल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इंपोर्टेंट है। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये पी हरीश को इसे चुना गया है। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोगिल्फस और पेट्रोगिल्फस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो ये कहाँ पे है, जियोगिल्फस और पेट्रोगिल्फस, जैसे ये कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है। तो डीआरडीओ द्वारा जो एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों, इसका नाम उन्होंने क्या रखा है, आप लोग ध्यान रखिए, इसे गौरव नाम रखा गया है। किसे, गौरव नाम रखा गया है। पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। जो पॉल कागामे हैं दोस्तों, ये किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं वर्तमान में, ये रवांडा के राष्ट्रपति बन चुके हैं, रवांडा के। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन बन चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है मॉर्ने मॉर्किल दोस्तों। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, तो गेंदबाजी कोच हो जाएंगे भारतीय क्रिकेट टीम के। प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी के नए निदेशक बन चुके हैं। तो ईडी के जो नए निदेशक बन चुके हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, राहुल नवीन, जो यहाँ पे ईडी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, नए निदेशक डायरेक्टर बन चुके हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का जो हेड कोच दोस्तों बनाया गया है, इनका नाम क्या हो जाएगा, तो पी आर श्रीजेश को बनाया गया है।
वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो वन इंडिया वन टिकट के लिए पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ इन्होंने समझौता कर लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीत लिए हैं? तो अपने नाम किया है दोस्तों, यूएसए ने यानी अमेरिका ने सबसे अधिक पदक अपने नाम किया था पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत जो है वो पदक तालिका में किस स्थान पे था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 71वें क्रम पे था भारत, ठीक है। अपना देश जो भारत है वो 71वें क्रम पे है और टॉप पे कौन है? तो यूएसए यहाँ पे टॉप पर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है हुआ था फ्रांस के पेरिस में, इन्होंने 6 पदक अपने नाम कर लिया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि पेरिस ओलंपिक हुआ था इसमें किसी भी प्रकार की गोल्ड मेडल भारत के नाम नहीं हुआ था। यहाँ पे सिल्वर यानी कि रजत मेडल को नीरज चोपड़ा को दिया गया था, यानी उससे ही उसको सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा किसमें? कर्नाटक और केरल में घोषणा कर दिया है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो जो ओलंपिक खेल के समापन समारोह थे दोस्तों, उसमें मनु भाकर थे, और मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो कौन थे? पी.आर. श्रीजेश। कौन थे? पी.आर. श्रीजेश। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज भारत के साथ किन देशों के साथ होता है? तो दोस्तों जो डेजर्ट नाइट होता है हमारे पास एक्सरसाइज, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत और ये फ्रांस, यूएई और भारत के साथ में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा, डेजर्ट नाइट। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये क्या है किसके साथ? यूनिसेफ के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। SYED मुश्ताक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीत लिया दोस्तों? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है और इसका खिताब 2024 वाला किसने जीत लिया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका पुरस्कार मुंबई ने जीत लिया है। कौन सा? सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीत लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? तो एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना बन चुकी हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? दोस्तों भारत ने अपने नाम कर लिया है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 व्रज टी स्वचालित टैंक तोपखाने के लिए समझौता किया है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये समझौता किया गया है लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T कंपनी के द्वारा। रामी सिल्वा के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं दोस्तों? तो ACC जो है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो मोहसिन नकवी हो जाएंगे, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। अंडर 90 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो अंडर 90 जो क्रिकेट एशिया कप 2024 है, इसका खिताब दोस्तों जीत लिया है बांग्लादेश ने, ठीक है। प्रोबो 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रोबो 3 दोस्तों जो यहाँ पे है कि मिशन किस एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? प्रोबो 3। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये ESA का है दोस्तों, कहाँ का? ESA का है, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोबो 3 को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये आपके पास कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। गुजरात के घरचोला की भौगोलिक संकेतिक GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो जो दोस्तों गुजरात के घरचोला है ना, इसको GI टैग दिया गया, तो ये किसके लिए दिया गया है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प है, इसलिए दिया गया है। 55वां फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये कहा गया था गोवा में 55वां फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह रामनाथ कोविंद जी जो है जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं के सिफारिश पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का यहाँ पे
मतलब कि सिफारिश की गई थी। सितंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों भास्कर पोर्टल की अभी बात कर रहे हैं हम लोग। किसने लॉन्च कर दिया है? तो पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल ने भास्कर पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन चुकी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन चुकी है? इनका नाम क्या है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम हो जाएगा सलीमा इम्तियाज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं अपने नाम? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने अपने नाम कितने पदक किए हैं? तो 29 पदक अपने नाम कर लिए हैं। अगला सवाल है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बन चुका है कौन सा? रणधीर सिंह को पहला अध्यक्ष बनाया। किसका? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं कौन? रणधीर सिंह। अगस्त 2024 में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रकार अब केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, अब 7 जिले यहाँ पे लद्दाख में हो जाएंगे। पहले से 2 थे, अब 5 और जुड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कपिल परमार का संबंध जो है वो किस खेल से यहाँ पे हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जूडो खेल से संबंधित हो जाएंगे। जो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं कपिल परमार। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? दोस्तों सुमित अंतिल की हम लोग बात कर लेते हैं, तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया, अपने नाम कर लिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये किया गया कहाँ पे? गुजरात में देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने कहाँ पे किया है? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 जो यहाँ पे इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कहाँ पे किया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर तमिलनाडु नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने कहाँ पे किया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर तमिलनाडु नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ग्लोबल जो फिनटेक फेस्ट 2024 है, इसका दोस्तों आयोजन किया गया कहाँ पे? मुंबई में किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया था? आपको पता है कि बहुत चर्चित रही थी। और दोस्तों ये यहाँ पे देखेंगे तो 50 किलोग्राम भार में विनेश फोगाट को यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो अवार्ड है, ये किस देश से किस देश के हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ के? फिजी का है। कहाँ का? फिजी का है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो बिम्स्टेक जो बिजनेस शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी दोस्तों रिसेंटली भारत के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बन चुके हैं? तो दोस्तों अंतरिम सरकार जो है, इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ की, वो है मोहम्मद यूनुस बन चुके हैं। कौन सा? मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बन चुके हैं। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी हो जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 39वीं रैंक हो जाएगी पर्यटन सूचकांक 2024 में। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने कर दी है? तो इसकी मेजबानी जो की है दोस्तों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, भारत ने कर दिया। किसने? भारत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका शुभंकर था फ्रिजियन टोपी। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए एक पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो कहाँ पे की गई दोस्तों? यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व जो कहाँ पे है? तो केरल में पड़ता है, ठीक है। दोस्तों कान्हा कहाँ पता है? कान्हा आपके मध्य प्रदेश में है। पेरियार कहाँ पे? केरला में है, ठीक है। उसके बाद बांदीपुर कहाँ पे? कर्नाटक में है। और मानस कहाँ पे दोस्तों? असम में है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी हैं? दोस्तों उनका नाम है मनु भाकर, ठीक है। कौन है? मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये स्टेड डी फ्रांस जो स्टेडियम थे, यहाँ पे समापन समारोह किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मोइदम जो मोइदम यहाँ पे होगा, ये किस राज्य में स्थित होगा मोइदम? आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि असम में मोइदम स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया दोस्तों? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। महिला एशिया कप 2024 किसने जीत लिया है? तो महिला एशिया कप 2024 है दोस्तों, ये किसके द्वारा जीत लिया गया आपको यहाँ बताना है। ये श्रीलंका के द्वारा महिला एशिया कप 2024 को जीत लिया गया है। दोस्तों श्रीलंका ने इसको भारत को हरा दिया था और ये पुरस्कार जीत लिया है, मतलब कि अवार्ड जीत लिया है कप। यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिविटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीत लिया है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये खिताब जो है वो स्विस ओपन का जीत लिया है। पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पाकिस्तान में अक्टूबर 2024 में 23वीं SCO बैठक हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों किसने किया था? ये डॉक्टर S जयशंकर ने किया था। आपने देखा होगा वहाँ पे चश्मा वश्मा लगाए हुए थे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बन चुकी है दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बन चुकी हैं आरती सरीन बन चुकी है। कौन सी? आरती सरीन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा, इसमें भारत को 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों 39वां स्थान मिला है। किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है दोस्तों? इनका नाम क्या होगा? रिया सिंघा। जहाँ पे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीत लिया है। हरिणी अमरसूरिया किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं? तो हरिणी अमरसूरिया दोस्तों बन चुकी है कहाँ की? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? हरिणी अमरसूरिया। आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों ये कहाँ पे? गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? गुजरात में। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये क्रूज भारत मिशन यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभ्यास काजिंद 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो अभ्यास काजिंद की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है कौन सा? अभ्यास काजिंद। आप लोग ध्यान रखेंगे। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों उस एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है वो संत जगत गुरु तुकाराम के नाम पर रखा गया है, पुणे एयरपोर्ट का नाम। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है? तो दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखेंगे संख एयर जो यहाँ पे वो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। भारत के 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो ओम बिरला साहब के द्वारा पंचायत से संसद 2.0 पहल की शुरुआत की गई है। और ओम बिरला वर्तमान में कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे? तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन दोस्तों अमित शाह के द्वारा किया गया है। और अमित शाह वर्तमान में कौन है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे। अगला सवाल आपके पास है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों ये राउरकेला उड़ीसा में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किया गया है। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो कावेरी इंजन को दोस्तों गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा कावेरी इंजन को यहाँ पे क्या किया गया? तो विकसित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा? चाइना के द्वारा किया जा रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे स्पाइनेक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच में होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में स्पाइनेक्स होता है। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे वाइल्ड ईगल को जो है अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय आधिकारिक पक्षी घोषित कर दिया है। 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो एम रघु ने अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो केन बेतवा लिंक रिवर आपने सुना होगा नाम। दोस्तों ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है केन बेतवा। अगला दोस्तों प्रश्न है कि यहाँ पे देख लेते हैं 261 नंबर सवाल है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक अपने नाम कर लिया दोस्तों? तो इन्होंने रजत यानी सिल्वर मेडल
अपने नाम कर लिया है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देश का पहली बार हो रही है, तो देश का पहला जो डिजिटल म्यूजियम है अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये राज्य कौन सा हमारे पास हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ट्रेवल में मिला है कौन सा, 39वां स्थान भारत को यहाँ पे मिल चुका है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो हमारे पास कैटलिन सेंड्रा नील है, इन्होंने अपने नाम कर लिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड अपने नाम कर लिया है? दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राजील को हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय ने की पहल है? तो गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना है, ये किस मंत्रालय का पहल है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रीति लोवाना को दिसंबर 2024 में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो जो प्रीति लोवाना यहाँ पे हो जाएंगी, ये किस पद पर बने हैं? तो गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर जो है प्रीति लोवाना बन चुकी हैं। अगला सवाल है कि आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो दोस्तों ये 2 लाख कर दी। कितनी? 2 लाख। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? दोस्तों आपको पता है कि रविचंद्रन अश्विन जो है कहाँ से क्रिकेट खेलते हैं और ये आईपीएल में सीएसके टीम में खेलते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू कर दी है? तो दोस्तों वो योजना कौन सी हो जाएंगी? तो ये हो गई जलवाहक योजना। कौन सी? जलवाहक योजना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? दोस्तों जीटी जो है यहाँ पे गुजरात जायंट्स जो आईपीएल की एक टीम है ने अपना गेंदबाजी कोच किसे बनाया है? तो प्रवीण तांबे को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त कर लिया है। अगला सवाल है कि केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो केपी शर्मा ओली जो है दोस्तों ये नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विंबलडन की। दोस्तों विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब, विंबलडन क्या है? तो एक टेनिस का प्रतियोगिता है, इसने जो पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्लोस अल्कराज। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विंबलडन वाला का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो एससीओ किया गया दोस्तों कहाँ पे? अस्ताना में किया गया। कहाँ पे? अस्ताना में। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू कर दी है? तो जीवन जो समर्थ हमारे पास होगा, एलआईसी जो कंपनी है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है? तो जीवन समर्थ पहल की शुरुआत कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ले लिया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? हेमंत सोरेन बन चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो बेलारूस है ये एससीओ के 10वां अस्थायी सदस्य बन चुके हैं बेलारूस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन चुकी हैं? इनका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा उषा वेंस। दोस्तों उषा वेंस जो ये कहाँ की है? भारत की हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेकंड लेडी ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो दोस्तों उस देश का नाम क्या है? अमेरिका। अमेरिका जो यहाँ पे है वो पेरिस जलवायु समझौता से क्या हुआ था? यहाँ पे बाहर हो चुका है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली को लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? केरल ने कवचम नामक जो आपदा चेतावनी प्रणाली है उसको लॉन्च कर दिया है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया था? तो दोस्तों अनुजा को क्या गया था? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी कि लाइव एक्शन में अनुजा को नामित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे अवार्ड नहीं मिल पाया। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? कटरा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। रियासी भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। तो ये इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर की है? तो ये पहली बार है, इंपोर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने भारत के पहले जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है इसकी आधारशिला कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में रख दी है। ठीक है।
गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी दोस्तों? उसकी परेड की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, जो 17 नंबर को जो रिपब्लिक डे हुआ था, इसमें जो परेड हुआ था उसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? इसका नाम क्या होगा? स्पेडेक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है दोस्तों? इसका नाम क्या होगा? हनोई दोस्तों, हनोई। इसको क्या किया गया है तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप इसने जीत लिया है तो दोस्तों ये कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी को अपने नाम कर लिया है। नायाब सिंह सैनी किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो दोस्तों ये हरियाणा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं कौन सा? नायाब सिंह सैनी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो दोस्तों जो 9 खेल हैं इसको कॉमनवेल्थ गेम 2026 से बाहर कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बन चुके हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे एस परमेश जो यहाँ पे आईसीजी के नए महानिदेशक बन चुके हैं। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? उस योजना का नाम क्या हो जाएगा? तो उड़ान योजना को भारत सरकार ने अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन चुका है? उसका नाम है दोस्तों 14वां केंद्रीय उद्यम बन चुका है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है वो राज्य है कौन सा? यहाँ पे देखेंगे तो हरियाणा बन चुका है। कौन सा? हरियाणा बन चुका है अनुसूचित जाति के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम कर लिया है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दोस्तों इसका आयोजन चाहे वो पणजी गोवा के पणजी में किया गया है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है दोस्तों? तो दाना जो है आपके पास बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा है, इसको किस देश ने नाम दिया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको कतर ने नाम दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे उमर अब्दुल्ला जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में कर दी है? तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, ये कहाँ पे होगी? झारखंड में होगी। कहाँ पे? झारखंड में। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो टाटा ट्रस्ट के रूप में न्यूअल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों बिहार की जो कैमूर जिला है, कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे घोषित करने का मतलब कि बातें चल रही हैं। अक्टूबर 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार बन चुकी हैं। इसका नाम क्या है? क्लाउडिया शिनबाम बन चुकी हैं। ये उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ये कौन से देश की बन चुकी हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये मैक्सिको की बन चुकी हैं पहली महिला राष्ट्रपति, जिसका नाम क्या है? क्लाउडिया शिनबाम। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका नया अध्यक्ष जो है अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो ईरानी जो कप दोस्तों होता है ये आपके क्रिकेट से होता है। तो ईरानी कप 2024 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीत लिया है? तो मुंबई ने अपने नाम कर लिया है। मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं? दोस्तों ये बन चुके हैं कहाँ के? ईरान के बन चुके हैं नए मुस्लिम राष्ट्रपति। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों कीर स्टारमर जो है यहाँ पे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? जोरावर का संबंध दोस्तों वो लार्सन एंड ट्रबो यानी कि एलएनटी के साथ मिलकर के कर लिया है जोरावर का निर्माण। 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, इसका संयोजक कौन है? तो दोस्तों इसका संयोजक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता इसके संयोजक हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों भारत के ध्वजवाहक कौन थे यहाँ पे? तो देखेंगे तो पीवी सिंधु और शरद कमल जो यहाँ पे ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में इसके ध्वजवाहक हो चुके थे। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जल जीवन मिशन को 2028 तक जो है जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है? तो नीरज कुमार ने अपने नाम कर लिया है।
किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू कर दी है? दोस्तों वो कौन सी है? छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत कर दी है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन चुका है दोस्तों? तो ब्रिक्स का जो है ये इंडोनेशिया जहाँ पे विश्व का 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। खबरों में रहा अब्दुल अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अब्दुल कुरी जो द्वीप है दोस्तों यहाँ पे हिंद महासागर में स्थित है। अब्द अल कुरी द्वीप। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोरट 3.0 पहल को लॉन्च कर दिया है दोस्तों? ये कौन सा है? पंजाब ने लॉन्च कर दिया है। बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे ये विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट यहाँ पे हो जाएंगी। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो उसका नाम दोस्तों क्या है? छत्तीसगढ़ बन चुका है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च कर दिया दोस्तों? ये मंत्री बन चुके हैं कौन? तो राजनाथ सिंह जो है यहाँ पे भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च कर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील कर दी है? तो दोस्तों ये डील है कौन सा? इंडोनेशिया के साथ में ब्रह्मोस के साथ के लिए डील कर दी है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गैरेट मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये देश कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे BEL एक सेकेंड यहाँ पे DRDO द्वारा किया गया, DRDO द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी का नाम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा कि इसे अमेरिका की खाड़ी का नाम रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रोदन प्रणाली VYOM2U का परीक्षण किया है? दोस्तों ये कौन सी कंपनी है? IIT बॉम्बे ने किया है। किसने? IIT बॉम्बे ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो दोस्तों ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर इन्होंने अपना नाम बदल लिया है। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये बोदा त्योहार यहाँ पे हो जाएगा हट्टी द्वीप के लिए। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है जो शिकारी देवी अभयारण्य है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपके पास हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभयारण्य हो जाएगा। जनवरी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा कर दी है? तो अगले 2 वर्षों में इन्होंने 3 बिलियन की निवेश करने की घोषणा कर दी है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों यह है सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का यहाँ पे प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पंकज मिश्रा। यहाँ पे द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो कहाँ दोस्तों मिल चुका है? ये रत्नागिरी मिल चुका है। कहाँ पे? रत्नागिरी में ये मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ठीक है तो दोस्तों ये कहाँ पे कर दिया है? तो ब्रिस्बेन में। क्या है? कहाँ पे? ब्रिस्बेन में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? दोस्तों विनबैक्स जो होता है ना ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है। ये किस भारतीय शहर में मतलब कि हुआ है अभी? तो अम्बाला में हुआ है। कहाँ पे? अम्बाला पंजाब में। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अपना देश भारत को जो है 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो शुरू किया गया है ये लेह लद्दाख में शुरू किया गया। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है गुजरात जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे? गुजरात में किया गया। कहाँ पे? गुजरात में। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे आप लोग भारत में। कहाँ पे? भारत में। हाल ही में कोयले के से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए यानी यूके बन चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी है? तो दोस्तों यहाँ देखेंगे ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास
सिम्पैक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो सिम्पैक्स दोस्तों किसके साथ में होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्पैक्स। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फेमिना जो मिस इंडिया 2024 है, इसका खिताब जीत लिया है निकिता पोरवाल ने। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो भारतीय टीम जो फीफा जो फुटबॉल की होती है, इसकी रैंकिंग की हम लोग बात करें तो इसमें किस रैंक पर हो जाएंगे? तो 125 पे हो जाएगा। हाल ही में घोषणानुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भुगतान देगी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 80 साल के बाद देगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में किया गया, हरियाणा में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को रैंक क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की अगर हम लोग रैंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 84 रैंक हो जाएगी। कितनी? 84। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है दोस्तों? तो इन्होंने जो पंकज आडवाणी ने अपने नाम कर लिया है स्नूकर चैंपियनशिप का। वर्ष 2025 राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है कौन सा? सर्विसेज यहाँ पे शीर्ष पर रहा है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों वो देश जो यहाँ पे भारत जो यहाँ पे टॉप पे रहा है। फरवरी 2025 में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो 2025 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया किस राज्य में, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो राज्य कौन सा हो जाएगा? मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मीटर से कम समय में पूरा करने वाला पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो इनका नाम दोस्तों होगा जैकब किलपोमो, जो है पहले व्यक्ति बन चुके हैं। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो सागर कवच की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया सागर कवच। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो कौन सा देश यहाँ पे शामिल हुआ है दोस्तों? तो ब्राजील यहाँ पे ओपेक प्लस में यहाँ पे शामिल हो चुका है। फिल्म कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस श्रेणी में पुरस्कार जीत लिए हैं? तो कॉनक्लेव दोस्तों जीत लिया है, आपको ध्यान रखेंगे, ये सबसे फिल्म बन चुका है और ये सवाल जो है आपके बिहार एक्साइज एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, ये जो ऐप हो जाएगा कौन सा हमारे पास? स्वा रेल जहाँ पे वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों ये जो है किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो कहाँ पे दोस्तों किया जा रहा है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी INS गुलदार में किया जा रहा है। अगला सवाल है कि हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? दोस्तों पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा, ये कहाँ, इसका नाम है तेज। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अपना जो राज्य बिहार है, ये ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है दोस्तों? तो गुनेरी जो है, गुनेरी वो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है गुनेरी को? तो आप ध्यान रखिए, ये कहाँ का है? गुजरात का। ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत ही चर्चे में था ग्रोक 3। तो दोस्तों ये यहाँ पे पास XAI यानी कि एलन मस्क जो कंपनी है, इनके द्वारा ग्रोक 3 को लॉन्च किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को शुरुआत की है? तो सुजल जो परियोजना है दोस्तों, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो कर्नाटक ने सुजल परियोजना की शुरुआत कर दी है। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वी प्रहार जो है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, संविधान संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा में किया गया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे? लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ में किया जा रहा है। अगला सवाल है कि कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों जो खो खो विश्व कप है, ये मेजबानी भारत करेगा और भारत जो है इसको जीत लिया है, यानी कि महिला में और पुरुष वर्ग दोनों में जो है भारत ने इसे अपने नाम कर लिया है। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की है? तो दोस्तों वो समिति का नाम क्या हो जाएगा? तो ये संसदीय अस्थायी समिति ने कर दी है।
नवंबर 2024 में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये किया गया है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च कर दिया है? दोस्तों ये करते हैं किसने? यूएई ने लॉन्च कर दिया है। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कौन सा यहाँ पे नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये किस कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसको किया गया है? तो यहाँ पे हरभजन सिंह को और सानिया मिर्जा दोनों को। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% की मंजूरी दी थी है? 35% दोस्तों ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी दे दी गई है। बिहार में तो ऑलरेडी है ये है। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? दोस्तों अपना जो सुरक्षा सलाहकार है यहाँ पर किसको नियुक्त किया है? तो इन्होंने माइक वाल्टेज को यहाँ पे नियुक्त किया है सुरक्षा सलाहकार के रूप में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे आयोजित किया, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दोस्तों कहाँ पे? ये लेह लद्दाख में किया जाएगा। और हमारे पास अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस वीडियो के लिए। पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? दोस्तों तो ये कहाँ पे? दरभंगा में रख दी है पीएम मोदी ने। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखेंगे किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है? दोस्तों ये प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार हमने आप सभी के लिए इस वीडियो में 375 यानी 375 MCQ को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थे क्वेश्चन। हमने आपको 1000 प्रश्न करवाएंगे। हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे जहाँ पे आपको हम 1000 प्रश्न करवाएंगे। तब तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक यहाँ तक देख लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसको यहाँ तक देखे हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा कि अच्छे से प्रश्न आपको यहीं पे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF आपको देंगे, जिसका लिंक हमने टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।